मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं स्टूडेंट्स। आज हम 7th क्लास की मैथमेटिक्स जो कि ऑक्सफोर्ड का सिलेबस है, इसमें हमारा कंटिन्यू यूनिट 6 और एक्सरसाइज 6B, ठीक है जी। तो इसमें हमने जो है 6B में अभी पिछली एक्सरसाइज में हमने सीखा प्रॉफिट या इसके साथ हमने कॉस्ट प्राइस निकालना, लॉस, सेलिंग प्राइस, ये वो सारा कुछ हमने जो है पिछली क्लास में सीखा। और अब हमने जो है ये देखना है कि मार्क प्राइस अगर हम कहीं पे जाते हैं बड़ी शॉप्स पे, वहाँ पे डिस्काउंट वगैरह हमें मिलता है, डिस्काउंट परसेंटेज, वहाँ पे सेलिंग प्राइस जो है हम देखते हैं वहाँ पे। तो इसके लिए ना एक फार्मूला है, वहाँ यहाँ पे उसने क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि मार्क प्राइस वो प्राइस होता है जो उसके ऊपर मार्क किया होता है, ठीक है। तो उसकी निस्बत जो सेल करना होता है ना, उसमें डिस्काउंट दे के यानी 5% या 10% डिस्काउंट दे के आगे उसने सेल करना होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बताऊँ कि मार्क प्राइस जो मार्क किया हुआ है उसके ऊपर वो है 650, और जो उसने सेल करना है ना वो 520 का है, 520 रुपये का सेल करना है उसने, ठीक है। तो इसके ऊपर वो हमें ये कह रहा है कि ये बताएं डिस्काउंट कितने रुपए का उसने दिया, ठीक है, और कितने परसेंट दिया। देखें आंसर लिखे हुए हैं, लेकिन हम इसको समझेंगे, सॉल्व करेंगे। इसके लिए ये फार्मूला है, मैंने हाईलाइट किया हुआ, पेज नंबर 81 पे है, ठीक है। तो डिस्काउंट के लिए हमारे पास फार्मूला होता है मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस, यानी जो उसने मार्क प्राइस किया हुआ है उसके ऊपर वो, और दूसरा सेलिंग। इसको मार्क प्राइस को लिस्ट प्राइस भी कहते हैं, ठीक है। यानी जो उसको लिस्ट आई है, जैसे अभी मैंने 650 बताया, ये लिस्ट आई है, लेकिन उसने उसके ऊपर डिस्काउंट रख दिया कोई 100 रुपये का, 50 रुपये का। तो वो अगर 50 का रखता है तो सेल कितने की करेगा, 600 रुपये की। तो इसलिए मार्क प्राइस माइनस 600, ठीक है। अब इसी तरह हमने डिस्काउंट परसेंटेज देखना है। डिस्काउंट परसेंटेज का ये फार्मूला है, डिस्काउंट ओवर मार्क प्राइस और 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये दो फार्मूले हैं इस पूरी एक्सरसाइज में, इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है। तो हमने ये बार बार फार्मूला लगाना है, हमें याद भी हो जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएंगे हमारे। अब पहला ये देखें, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे मार्क प्राइस उसने दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस भी दी हुई है उसने, डिस्काउंट फाइंड करना है और डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है। तो डिस्काउंट फाइंड करने के लिए फार्मूला है हमारे पास सीधा इधर लिखें, वी नो दैट डिस्काउंट इक्वल टू मार्क प्राइस। अच्छा, इसको शॉर्ट फॉर्म में MP हम लिखते हैं और सेलिंग प्राइस को SP, ठीक हो गया। तो मार्क प्राइस हमारे पास था 650 माइनस 520, ठीक है। इसको हम माइनस कर देंगे, तो 650 में से 520 माइनस कर दें, 0, 3 और 1, तो 130 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। ये था जी हमारे पास डिस्काउंट, ठीक है। अब हमने डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। तो डिस्काउंट परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, 9 इधर लिखें, 9 टू फाइंड डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है। तो डिस्काउंट परसेंटेज का फार्मूला क्या है वो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि वो फार्मूला डिस्काउंट ओवर मार्क प्राइस और मल्टीप्लाई 100%, ठीक है। ये परसेंटेज निकालने का फार्मूला है। अब डिस्काउंट क्या था, 130, और मार्क प्राइस उसने हमें दिया हुआ है खुद ऑलरेडी 650 और मल्टीप्लाई 100, ठीक हो गया। ये हमने वैल्यूज़ पुट कर ली है। अब ये देखें, ये 0 इस 0 से कैंसिल करवा दें, और 13 1 टाइम, 13 5 टाइम आप करें ना, तो हमारे पास जो है 65 हो जाता है। और फिर ये 5 1s और इसको इसके साथ करें तो 20 हो जाएगा, ठीक है। ये काटा हमें करना आता है सेम टेबल में। 100 जो है 5 के टेबल में 20 टाइम होता है, और जो 5 खुद के टेबल में 1 टाइम होता है,
ठीक है, ये कट कर दिया, हमारे पास सिर्फ ये 20 बच गया। तो इधर लिखें डिस्काउंट परसेंट कितना है 20%। तो ये मेरे पास आंसर आ गया, वहाँ पे भी यही था, तो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। आगे जो हमारे पास है इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, डिस्काउंट परसेंटेज उसने दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस जो है वो भी दी हुई है। हमें ये कहता है कि भाई मार्क प्राइस, यानी याद रखिएगा इस क्वेश्चन में ये चारों चीज़ें बार बार आएगी। किसी में कभी कभी वो मार्क प्राइस दे देगा, डिस्काउंट परसेंटेज नहीं देगा, कभी डिस्काउंट दे देगा, कभी सेलिंग प्राइस नहीं देगा। इस तरह से हमने इसको सोल्व करना है, ठीक है। अभी आप लोग गौर करें तो मुझे डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ है और सेलिंग प्राइस दी हुई है, ये दो चीज़ें निकालनी है। तो याद रखें डिस्काउंट फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला था डिस्काउंट इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यही था ना फार्मूला। तो अब अगर आप गौर करें तो मेरे पास डिस्काउंट निकालने के लिए, यानी ये फाइंड करने के लिए मेरे पास मार्क प्राइस होना ज़रूरी है, सेलिंग प्राइस तो उसने दिया हुआ है। अब दूसरी बात ये कि इसमें हम मार्क प्राइस जो है वो निकालने के लिए क्या करेंगे कि हमें दूसरा डिस्काउंट परसेंटेज का जो फार्मूला है उधर से भी हम निकाल लेंगे, तब भी हम नहीं निकाल सकते, ठीक है, क्योंकि उसमें फार्मूला है डिस्काउंट ओवर मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100, डिस्काउंट परसेंटेज का फार्मूला, ठीक है। तो इसमें भी मार्क प्राइस भी नहीं है और डिस्काउंट भी नहीं हुआ, तो इसकी मदद से भी मैं क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकता। ये थोड़ा सा मेथड से जो है हट के आ गया क्वेश्चन, ठीक है। तो हम ना ऐसा करेंगे, लेट मार्क प्राइस इक्वल टू एक्स। जब हमारे पास एक चीज़ नहीं है, मार्क प्राइस का पता ही नहीं है तो क्या चीज़ है, वो हमने इतने पैसे रख लिए, ये एक्स रुपीज़ समझ लें, ये ना कोई पता नहीं अब कितने हैं, ठीक है। मैंने वेरिएबल का नाम दे दिया इसको। अब हमने जो है क्या करना है, इधर इसकी जगह पे एक्स लिख देना है और इसकी जगह पे इसकी वैल्यू लिख देनी है। ये देखें डिस्काउंट इक्वल टू एक्स मेरे पास ये हो जाएगा और माइनस एस पी जो है 170, ठीक है। ये एक मैंने कंडीशन बना ली जिसकी मदद से मैं जो है एक्स की वैल्यू निकाल के क्वेश्चन सोल्व कर सकता हूँ। देखें अब मैं वी नो दैट डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू डिस्काउंट ओवर मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100, ठीक हो गया। डिस्काउंट मैंने एक कंडीशन ये बनाई एक्स माइनस 170 और ओवर में मार्क प्राइस मैंने एक्स का नाम दे दिया मार्क प्राइस को और मल्टीप्लाई 100, ठीक हो गया। और डिस्काउंट परसेंटेज हमें उसने 15 दिया हुआ है, ठीक है। ये था हमारे पास डिस्काउंट, ये देखें, ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज। अब हम जो है इसमें एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो 15x हो जाएगा इक्वल टू ये मेरे पास x माइनस 170 और मल्टीप्लाई 100, ठीक हो गया। अब 100 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं इक्वल टू ये हो जाएगा 100x माइनस 17000, ठीक है। ये माइनस की रकम है, ये उठा के इधर ले जाते हैं, ये मैं प्लस की रकम है, ये इधर आके माइनस की हो जाएगी, क्योंकि 100 अगर मैं उठा के इधर लेके आता हूँ तो 100 माइनस का हो जाएगा, बाद में माइनस हमें कट करने पड़ेंगे। तो 17,000 इक्वल टू 100x, ये 15 उठा लें इधर लेके आएँ तो हमारे पास माइनस का हो जाएगा 17 इक्वल टू इसमें से जो है निकाल दें तो 85x आ जाएगा, ठीक है। चूँकि x की वैल्यू निकालनी है, इसको उठा के इसके साथ डिवाइड करवा दें 0 ओवर 85 इक्वल टू x, ठीक हो गया। 5 के साथ कट करें तो 5 1 ज़ार 5, 5 7 ज़ार 15, ठीक हो गया। और इसको भी 5 के साथ कट करें अगर आप लोग तो 5 3 ज़ार 15 और कितना कैरी चला गया 2, 5 4 ज़ार 20, 1 2 0 0, ठीक हो गया। तो देखें 17 इसके टेबल में कट होता है, 17 1 टाइम
और 1734 2 टाइम होता है, ठीक है, और 0 0। तो मेरे पास x इक्वल टू क्या आ जाएगा 200। अब ये देखें यहाँ तक मेरा क्वेश्चन जो है वो x आ गया। अब ये x किसको नाम दिया था हमने, मार्क प्राइस को। तो मार्क प्राइस इक्वल टू x था, और x इक्वल टू क्या आया मेरे पास RS 200। तो ये 200 मेरे पास मार्क प्राइस आ गया। अब हम डिस्काउंट जो है वो भी निकाल लेते हैं। तो उसकी जगह पे हम ये लिख लेंगे, देखें नाउ डिस्काउंट क्या है जी, x की जगह पे मैं लिखूँगा 200 और -170 और इक्वल टू डिस्काउंट 200 में से 170 निकाल दें तो मेरे पास बचता है 30, ठीक है। तो 30 रुपीज़ जो है वो डिस्काउंट हुआ और मार्क प्राइस कितना हुआ हमारे पास 200। ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक हो गया। आगे जी इसका तीसरा पार्ट है वो मैंने सॉल्व ही किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि एक ही जैसी बार बार कंडीशन थी इसलिए मैंने इसको ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। अच्छा देखें, जो हमें गिवन डाटा है ना वो ये है कि मार्क प्राइस उसने 840 दिया हुआ है, डिस्काउंट उसने 10% दिया हुआ है, सेल प्राइस फाइंड करनी है और डिस्काउंट फाइंड करना है, ठीक हो गया। अब देखें डिस्काउंट फाइंड करने के लिए मेरे पास मार्क प्राइस और माइनस सेल प्राइस है। तो गौर करेंगे अगर आप तो मेरे पास मार्क प्राइस तो है यहाँ पे ये देखें, लेकिन सेल प्राइस नहीं है, तो डिस्काउंट फाइंड नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ ऐसा काम कर सकते हैं कि हम ना देखिए मैंने लिखा नाउ टू फाइंड डिस्काउंट, तो डिस्काउंट हम इसकी मदद से निकाल सकते हैं डिस्काउंट परसेंटेज का फार्मूला लगा के, ठीक हो गया। मैंने डिस्काउंट परसेंटेज का फार्मूला लगाया, लगाने के बाद वैल्यू डिस्काउंट निकालना था चूँकि, तो डिस्काउंट परसेंटेज मेरे पास है 10, तो ये देखिए मैंने 10 लिखा है और डिस्काउंट वैसे ही रखा। मार्क प्राइस उसने 840 दिया हुआ है और मल्टीप्लाई 100, ठीक हो गया। ये देखें ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये 10 बच जाएगा और इधर 84 बच जाएगा, ठीक हो गया, और ये 10 वैसे का वैसा ही, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको उठा के मैं इस तरफ ले आऊँगा तो इधर आके ये जो है डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने 84 ऊपर ले गया और 10 जो है वो नीचे लेके आ गया, ठीक है। ये 10 इस 10 से कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास 84 बच जाएगा, ठीक है। तो डिस्काउंट जो है वो मेरे पास कितना आ गया 84, ठीक है। डिस्काउंट हल हो गया हमारे पास। अब अगेन से मैं यही फार्मूला लगाऊंगा ये डिस्काउंट वाला, क्योंकि मुझे डिस्काउंट में इसमें से सेलिंग प्राइस भी चाहिए, सेलिंग उसने कितने की चीज़ सेल की थी। तो अगेन मैं ये फार्मूला लगाऊंगा। यहाँ पे देखें टू फाइंड अ सेल प्राइस, डिस्काउंट मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो डिस्काउंट कितना आया 84, मार्क प्राइस 840 और सेलिंग प्राइस वैसे लिखा हमने, ठीक है। यही तो चीज़ चाहिए, ये माइनस का था, इसको उठा के हम इस साइड पे ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो 80 हमारे पास है प्लस का, ये मैं उठा के इस साइड पे ले आए तो ये देखें माइनस का हो गया, ठीक है। तो 840 में से आप 84 निकाल दें, ये देखें मैंने इस तरफ रफ़ किया हुआ है कि 10 में से 4 निकालें 6 3 बच गया इधर, तो 13 में से निकालें 5 7 और 756 जो है इसका आंसर आ जाएगा, ये देखें, ठीक हो गया। तो दोनों चीज़ें मैंने फाइंड कर दी। बड़ा आसान क्वेश्चन था इसलिए मैंने पहले ही इसको सोल्व करके रख लिया था, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन जो है इसका पार्ट 4 जो है वो भी मैंने सोल्व किया हुआ है, ठीक है। मार्क प्राइस उसने हमें दिया हुआ है, डिस्काउंट जो है वो हमें वो भी दिया हुआ है। अब हमने डिस्काउंट परसेंटेज और सेलिंग प्राइस निकालनी है, ठीक है। तो गौर करें मुझे उसने डिस्काउंट भी दिया हुआ है और मार्क प्राइस भी दिया हुआ है। ये दो चीज़ें होने की वजह से हमें फार्मूला याद है, डिस्काउंट इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है, यही फार्मूला है ना। तो इसमें देखें हमें मार्क प्राइस भी दिया हुआ है, डिस्काउंट भी दिया हुआ है, तो ठीक है। तीन चीज़ें हो ना, उनमें से दो चीज़ें हमें पता हो तो हम तीसरी चीज़ निकाल सकते हैं,
ठीक हो गया। तो देखिए मैंने यही किया, डिस्काउंट वैल्यू लिखी, मार्क प्राइस की लिखी, सेलिंग प्राइस वैसे लिखा, ठीक है। अब हमने इसको उठा के इधर ले आए, ये माइनस का से SP था, इसको उठा के प्लस का कर दिया, ठीक है। और 1400 इधर लेके आए, वो माइनस का हो गया क्योंकि ये इधर प्लस का था। अब इसमें से माइनस करेंगे, ये देखिए मैंने रफ पे इसको माइनस भी किया हुआ है। तो हमारे पास 4200 जो है सेलिंग प्राइस, जो उसका क्वेश्चन था कि सेलिंग प्राइस निकाल के दें, वो हमने निकाल लिया, ठीक हो गया। आगे है टू फाइंड डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट परसेंटेज अब हम इजीली जो है वो निकाल सकते हैं। डिस्काउंट परसेंटेज में हमारे पास है डिस्काउंट, और मार्क प्राइस में हमारे पास है 5600, और डिस्काउंट में हमारे पास था 1400, ठीक है, मार्क प्राइस में। और इसमें हमने जो है मल्टीप्लाई कर दिया 100, फार्मूला हमने लगा के, ठीक है। वैल्यूज़ को कट किया यहाँ पे, देखें यहाँ पे 28 आ गया और इधर हमारे पास 700 हो गया, ठीक हो गया। इसी तरह इसको मैंने दोबारा नीचे लिखा, ठीक है। ये जो ज़ीरो हैं, इन ज़ीरो से कट हो गए थे, ठीक है। और ये दोनों सेम एक ही टेबल में जो है वो कट किए हैं, ठीक है। यानी कौन सा टेबल था, 2 का टेबल। 2 के टेबल में ये जो 5 है, 2 2s are 4, 1 कैरी, ये 16 हो गया। तो 8 2s are 16, और ये 2 ज़ीरो तो इस ज़ीरो से कट हो गए हैं, ठीक हो गया। तो 28 आ गया। इसको भी 2 के साथ कट किया, 7 2s are 14, ये 2 ज़ीरो इसके साथ आ गए 700। देखिए मैंने दोबारा से इसको लिखा 700/28, ठीक है। अगेन से ये कट होते हैं हमारे पास। इधर देखें मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है ताकि आप लोगों को वो चीज़ मुश्किल ना लगे। तो इसको डिवाइड करके देख लेना है, चूँकि हमने कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना तो इसलिए हम इसको डिवाइड करके देखेंगे। 28 बाहर रखें, 700 जो है अंदर रख के इसको डिवाइड करवाएं। देखें 2 टाइम किया 56। ये डिवाइड अब मैं नहीं सिखाऊंगा, डिवाइड तो 7 क्लास है, डिवाइड तो आती है ना। हमने ये देखें 25 निकाल लिया, तो इसको कट कर दिया, तो हमारे पास डिस्काउंट परसेंटेज जो है वो 25% जो है वो आ जाएगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो 1 था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसका जो है क्वेश्चन 2 से आगे शुरू करूँगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 ही हमारे पास ये 4 इसके पार्ट थे, तो हम डायरेक्ट जो है रट्टा तो लगा नहीं सकते थे, इसलिए मैंने सोल्व करके बताया, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।